आनंद फानन में हम पैसा वाले है तो हम उम्मीदवार बन गए, तथा कथित समाज सेवी बन गए। समाज सेवा क्या किए? एक उदाहरण बताइए ना। अब स्कूल खोल दिए तो फीस नहीं ले रहे हैं। अरे फीस नहीं ले रहे हैं, कई गो भूमियार समाज को आपने माफ़ कर दिया, भूल रहे हैं। हाँ। उसका बगल में चेहरा अब देखिएगा तो किसका उम्मीदवार है आप अपने आप में नज़र आ जाएगा आपको। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी साल है। तमाम वो धुरंधर चुनावी मैदान में उतरने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वो गली गली चप्पे चप्पे जो है लगातार राजनीति हो रहा है। देखिए नवादा विधानसभा जो काफ़ी चर्चा का विषय रहता है हमेशा पूरे नवादा जिला में। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार श्री जी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना है इसी साल और तमाम वो राजनेता गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, तो क्या नवादा को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपको और आपके जो व्यू देखते हैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप हमसे आके इंटरव्यू ले रहे हैं। और रही बात 2025 का चुनाव, हाँ। हम इस व्यू से देख रहे हैं कि आज जब हम बचपन जब थे नौजवान थे, जब हम मैट्रिक पास किए थे तो हमारा नवादा विधानसभा स्वर्णों के हाथ से छीना गया था 1990 में। 90 में लास्ट विधायक नरेंद्र कुमार थे। उसको हराकर कृष्णा यादव जी, स्वर्गीय कृष्णा यादव जी विधायक बने, काबिज हुए। और लगातार आज तक स्वर्ण विधायक 35 साल से यहाँ कभी नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि और वोट सबसे ज़्यादा नवादा विधानसभा में 65,000 वोट भूमियारों का है। जो एक जाति किसी सभी में एक जाति में सबसे ज़्यादा जाति भूमियार जाति का वोट है। लेकिन आज तक कोई राजनीतिक दल ज़्यादा तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर है। उसके बाद कुशवाहा मुसलमान है। भूमियार का 65,000 वोट रहने के बावजूद कोई राजनीतिक दल हमको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है नवादा विधानसभा से। उसी को मुक्ति दिलाने के लिए मैं अगले बार भी प्रयासरत था, इस बार भी हूँ कि हम किसी हालत से जो स्वर्णों को उपेक्षा नवादा के विधानसभा में स्वर्णों के गाँवों में जो उपेक्षा तिरस्कार बहिष्कार वंचित किया जाता है। कई गाँव में 90 के बाद जो नूनू बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी काम किए थे, उसके बाद जो केंद्र की योजना है, राज्य सरकार की योजना जनरल योजना होता है, लेकिन जो विधायक के द्वारा विधायक जो फंड होते हैं विधायक फंड होता है, चाहे विधायक का जो जो होता है सोचित विकास का कार्य, वो स्वर्णों भूमियार के गाँव में नहीं हुआ है। भूमियार के गाँव नवादा विधानसभा में विकास हुआ है। नवादा विधानसभा में विकास तो आप गांव का दौरा करके देखे होंगे कि जो हमारे नूनू बाबू डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जो विकास किए थे, वो विकास तो हमको नज़र नहीं आता है। कि उस समय में जो कम फंड में रहते हुए भी हर गांव में रोड बना था। मतलब 35 साल से नवादा विधानसभा उपेक्षित है। 35 साल से 2 परिवार काबिज है नवादा विधानसभा में। 2 परिवार, कभी कौशल यादव जीतते हैं, कभी रजबल्लभ जी का परिवार जीतता है। और ये परिवार केवल अपना राजनीति करते हैं और ख़ासकर भूमियारों के साथ सौतेला व्यवहार, जिसे पैसा क्या लगता है इस बार भूमिहार अपनी मजबूती दिखाएगा, भूमि दर्ज करवाएगा? हम तो प्रचारत हैं कि सबसे अपील भी करते हैं, हम बराबर कहते हैं कि भूमिहार 65,000 होते हुए भी हम लोग वंचित क्यों हैं? आप ही के समाज के एक हैं जो पूरा जीवन ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले हम उनका चप्पे गाँव गाँव, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आप चुनाव के वक्त आता है, लोकसभा चुनाव आता है तो आप उम्मीदवार हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव आता है तो आप उम्मीदवार हो जाते हैं, जिला परिषद चुनाव आता है तो आप उम्मीदवार हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि चुनाव केवल हमारा मायने चुनाव नहीं है, चुनाव लड़ना शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं। चुनाव लड़ना स्वर्ण जाति, हम उदाहरण देते हैं कि हड़िया से लेके आती तक, और पकड़िया से लेके समाज होते हुए ओढ़नपुर होते हुए सैकड़ों गांव है, दर्जनों गांव है भूमियारों का, उसमें उसके उन परिवारों के दुख दर्द में कब सम्मिलित हुआ? जब 2 राक्षस रूपी दानव, हम दानव कहते हैं, 35 साल दानव रूपी राक्षस से ये भूमियार समाज संघर्ष किया है।
वंचित हुआ है उन दोनों से, तो उसके खिलाफ में कब आवाज़ उठाए? एक बार भी कोई नेता बता दे जो अब उम्मीदवारी अपने आप को कहते हैं कि हम भूमियार का उम्मीदवार होना चाहते हैं, तो आपने उन दोनों के खिलाफ में जब भदोकरा, पकरिया, ओढ़नपुर, समाय, पछियाडी, आती में जब घेर घेर कर हमारे समाज के कांड पकड़ का ही हमारे परिवारों के समर्थनों के साथ अत्याचार शोषण किया जा रहा था। हाल के दिनों में पड़रिया में देखे होंगे कि एक ब्राह्मण निर्धन परिवार के साथ जो अत्याचार दमन किया गया। नवादा का कोई लोकल, नवादा विधानसभा का उस समय में जो उम्मीदवार अपने आप को कहते हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे, आंदोलन के लिए उतरे? सबसे पहले राजेश कुमार श्री पहुंचे थे, आप भी देखा था, आप ही हमसे इंटरव्यू उस समय में आप भी पहुंच गए थे, आपने सबसे पहला इंटरव्यू चलाया, उसके बाद तुरंत हम पहुंचे, आपने देखा। लेकिन आंदोलन में लेकिन केवल हम पैसा हमको हो गया, हम जे आनंद फानन में हम पैसा कमा लें और हम समाज से भी आज हमारे समाज का पतन क्यों हो गया जानते हैं? पहले हम लोग नेता चुनते थे, पहले हम लोग नूनू बाबू चुने, गणेश शंकर विद्यार्थी चुने, बंदी बाबू चुने, डॉक्टर शत्रुघ्न शरण सिंह चुने, स्वर्गीय डॉक्टर शत्रुघ्न शरण सिंह, उनको चुनते थे। आज हम लोग किसको चुन रहे हैं, किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? बाहुबली, धनबली जो बरसाती में ढक के चुनाव के समय आ गया, उसको हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। जो समान जाति के मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठावे, उसको आप लोग कभी हम लोग नेता चुनते हैं? अच्छा, क्या अगर राजेश श्री को अगर कोई लोग बोल रहे हैं, क्या जा रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप भी मन बना रहे हैं क्या विधानसभा लड़ने? आज हमको 2-4 गो मुखिया जो हमारे स्वर्ण जाति के हैं, जिसे टूनी सिंह सिसमा और कई लोग बताए हैं, जी विनय बाबू भी बोले, तो हमारा उम्मीदवारी, मेरा उद्देश्य केवल उम्मीदवारी नहीं है, हमारा कहना है कि स्वर्ण जाति का एक उम्मीदवार हो और समाज बैठ के तय करे। हमारा कहना है कि हम अपने मन से क्यों घूरें? समाज के प्रमुख नागरिकों के जैसे भदोकरा, पकरिया, समाय, पछियाडी, आती, सिसमा, नया, आसारी का मतलब पूरे नारदीगंज से हरिया से लेकर सभी गांवों के भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और दलित परिवार, चौहान, इन लोग को बैठा कर आपको चयन कर देगा तो आप विधानसभा लड़ेंगे? हाँ, हमें चयन कर देगा तो हम ये दोनों का छक्का छोड़ा देंगे। लेकिन हमारा कहना है, और केवल आप देख रहे होंगे कि जो घूर रहे हैं वहाँ से जो घूर रहे हैं, हाँ। उसका बगल में चेहरा अब देखिएगा तो किसका उम्मीदवार है, आप अपने आप में नज़र आ जाएगा आपको। अच्छा, वो दूसरा का उम्मीदवार है? उस जो व्यक्ति घूर रहा है उम्मीदवार बन के, भूमियार वोट का ध्रुवीकरण होता है तो कोई व्यक्ति उम्मीदवार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे को जिताने के लिए, हाँ। हम दूसरे को जिताने के लिए हमको उम्मीदवार बेगुबा बन के खड़ा कर दो कि वोट 10-5 हज़ार वोट काट लेगा, हम निकल जाएंगे। ऐसा भी राजनीति होता है। यार मूर्ख जात नहीं है आप तो। आज 35 साल से तो हम लोग मूर्खे बन रहे हैं। 35 साल में नवादा लोकसभा, नवादा जिला में, नवादा विधानसभा का 65,000 भूमियार होते हुए भी हम लोग सेकेंड तक नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न 56,000 वोट लाए थे, मौका मिला था दिलीप कुमार मुन्ना का विधायक बनाने के लिए। सुनिए ना, राष्ट्रीय जनता दल से बनने थे, उस समय में भी एनडीए और महालंद फंद करके हम लोग चुनाव उनको वोट नहीं कर पाए। जो सच्चाई, हम अब झूठ नहीं बोलते हैं। उसमें माया जाल जो नेता लोग है कि एनडीए है, आरजेडी है, लालू का भाई, फलना का भाई दिखाकर उसको, उस समय हम लोग चाहते तो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उस समय में भी एक उम्मीदवार दे दिया गया था और उनका चर्चा इसलिए नहीं कर, चर्चा नहीं करूँगा कि वो स्वर्गवास हो गए हैं, नहीं तो उस समय भी हम चुनाव जीत सकते थे। यही नवादा विधानसभा में होते आ रहा है, यही ताबड़तोड़ हो रहा है। इसी के लिए तो जन जागरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। राजेश कुमार उम्मीदवार तब बनेगा जब समाज कहेगा, समाज कह देगा, प्रमुख लोगों, नवादा ये पकरिया से लेकर भदोकरा से लेकर समाज से लेकर प्रमुख लोग, तो हम चुनाव लड़ेंगे। समाज कहेगा कि नहीं फलना को मदद करो, लेकिन हम समाज कह देगा दूसरे मदद करेंगे। समाज को हम इतना जरूर कहेंगे, अपील करेंगे आपके माध्यम से कि नेता चुनिए,
बरसाती मेढक बहुत टाइम बरसात के में नजर आवेंगे, जो आपका वोट लेकर फिर आप चौक चौराहा चाहे गांव एरिया में मार खाइएगा, दमन करेगा ये दो राक्षस रूपी राक्षस, तो ये लोग का नजर आवेंगे फोटो में उसी के पास, अच्छा उसी के पास नजर आवेंगे। ये तो कह रहे हैं उम्मीदवार हैं, घूम रहे हैं तो अरे अभी उम्मीदवार हैं, उनका इतिहास भी तो देख लीजिए कि कहाँ पर के हैं। हम ही कह रहे हैं कि उम्मीदवार हैं तो अच्छा है, लोकतंत्र में कोई भी उम्मीदवार, हम भी 5,000 रुपये जमा करके हम क्या कर रहे हैं कि उम्मीदवार आप बनते, समाज के प्रमुख लोगों को बैठाते, विनय बाबू हो गए, विनय सिंह ये प्रमुख हो गए, समाज हो गए, नरेश सिंह हो गए, जो विधानसभा भदोकरा के अवध सिंह हो गए, संजय जी हो गए, मास्टर संजय सिंह हो गए, मनोज सिंह, ललन सिंह, इधर टूनी सिंह, हरिया के सुकन सिंह, प्रमुख लोगों को बैठा कर आप निर्णय लेते। आनंद फानन में हम पैसा वाले है तो हम उम्मीदवार बन गए, तथा कथित समाज सेवी बन गए। समाज सेवा क्या किए? एक उदाहरण बताइए ना। अब स्कूल खोल दिए तो फीस नहीं ले रहे हैं, अरे फीस नहीं ले रहे हैं, कई गो भूमियार समाज को आपने माफ़ कर दिया? नहीं माफ़ किया, बताइए ना भाई। जगह जगह घूमते हैं कि हम, अरे सरकार का नियम है 10% आपको माफ़ करना है, 10% गरीबों को आपको रिजर्वेशन देना है, हाँ। मुफ्त में पढ़ाना है, लेकिन नई समाज सेवा नहीं की। ये समाज सेवा है, वो तो अब लाइसेंस से गरीब में आपको चर्चा है। आपने क्या किया? आप कंबल बांट रहे हैं, हाँ। तो उसमें आप सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का फायदा उठाते हैं, आप रिवार्ड दिखाते हैं कि हमने इतना दान पुण्य किया। एक बता देते हैं, चाहे रजबल्लभ जी हैं, चाहे कोई जी हैं, चाहे ई जी हैं, ये हमारे समाज के उम्मीदवार हैं, जो दान उन आप देखते हैं मंदिर उंदिर बनते हुए, तो अपना घर का कमाई वाला पैसा नहीं देते हैं। जो बिजनेस में जैसे 10 करोड़ रुपया बचा तो होता है, सरकार का नियम है कि 10% उसका आप गरीबों में और दान पुण्य में लगाइए, खर्च करना। तो खर्च करते हैं तो हो गया आप दानी, समाज सेवी हो गए। अरे वो सरकार का इनकम टैक्स का चोरी करके आप दान कर दिए। अरे सरकार का इनकम टैक्स चोरी करके आप दान, ये मंदिर बना दिए। लड़ाई लड़ रहे थे बहुत पहले कि यहाँ पर जो है आज आ जाइए, हर जिला में जाइएगा तो हर अन्य जातियों का जो है गार्डन देखने को मिलेगा, होटल देखने को मिलेगा। जो गरीब लोग होते हैं, उसी समाज के गरीब तबके के लोग होते हैं, वो शादी विवाह वहाँ करते हैं, छात्रावास होता है। ऐसा कुछ नवादा में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछे आप, तो यही तो आवाज़ उठाते हैं। और आवाज़, हम तो पहले कुछ है नहीं, भैया पब्लिक हैं, एक मध्यम परिवार से बिलोंग रखते हैं, लेकिन जो राजनेता यहाँ का राजनीति और सत्ता प्राप्त किया, आज तक एक धर्मशाला, बरमर्सी धर्मशाला नहीं बना पाया, नहीं बना नहीं पाया। हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पुस्तकालय भवन बनाया, जो हमारे पूर्वज पिता जी बनाया है, जिसका हम लोग जीर्णोद्धार अपने पत्नी के वार्ड पार्षद के फंड से जीर्णोद्धार भी हाल में देखिएगा, जाइएगा। आपकी जो क्षमता था, क्षमता के अनुसार और मांग करते रहे, लेकिन आज समाज सेवी घूम रहे हैं, वो उन्होंने समाज सेवी 4 महीना के बाद सितंबर में चुनाव होगा, नवंबर में मिलिएगा, सब समाज सेवी बंद। लोकसभा चुनाव हुआ था ना, लोकसभा चुनाव पहले भी उड़ रहे थे ना, लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ? समाज सेवी बंद हो गया। मतलब जब चुनाव आता है, जब घूमने लगते। अभी देखिएगा कितना आवेंगे, कितना आवेंगे, लेकिन सिसमा समायाति नया, जब उनके गरीब गुरबा शोषित वंचित स्वर्णों को पर अरिया जैसे कांड होगा तो उस पर भी गुम्मी साध लेंगे, बिजनेस करे लगेंगे। अभी फुर्सत नहीं है, उसमें गुम्मी साध लेंगे। तो हमारा कहना है कि चुनाव के समय में समाज सेवा याद, हाँ, हमारा कहना है भाई साहब, हम विधायक क्यों बनता है? अरे आज के अर्थ में बना दिया गया है इसको, विधायक को जमींदारी टाइप का दिखा दिया। विधायक होता है जनसेवक। जनसेवक के भाव से कोई आ रहे हैं क्या? जनसेवा 10 करोड़ के गाड़ी पर घूरेगा, 2 करोड़ के गाड़ी पर घूरेगा, और पैदल चलेगा। पहले गाड़ी पर बस पर लगल रहता था विधायक का सीट, बस में नहीं चलेगा। विधायक बस पर चढ़ते देखिएगा, उसका मोरल गिर जाएगा। अगर समाज मौका देता तो क्या राजेश श्री तैयार हैं? समाज मौका देगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और संघर्ष करने के लिए तैयार। संघर्ष करने के लिए तो समाज की जरूरत है। हम समाज हमको आज तक नहीं कहा है कि तुम संघर्ष करो, लेकिन
दिल कहता है कि हमारे समाज के गरीब गुरबा शोषित वंचित जो दिल्ली, अब जानते होंगे नवादा पकरिया गांव, जितना गांव नवादा विधानसभा में है, चाहे जिला में है, चाहे बिहार राज्य में जितना भी स्वर्ण गांव है, आपको आधा गांव के नौजवान नजर नहीं आवेंगे। दिल्ली, बम्बई, दिल्ली, सूरत, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, कोलकाता में क्या कर रहा है? BA पास है, MA पास है, गार्ड की नौकरी, लेकिन गार्ड का तो सब्जी ठेला रिक्शा चला रहा है, तो दरवानी कर रहा है। क्या कर दिए हमारे समाज? शत्रुघ्न बाबू थे कि सिगरेट के खोल पर नौकरी दिया करते थे, विधायक थे, स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह विधायक थे, तो खोल पर मथुरा बाबू कोऑपरेटिव चेयरमैन, हजारों आदमी के कोऑपरेटिव में नौकरी लगा दिए। अपने पहले के नेता नौकरी देते थे, गरीब गुरबा शोषित वंचित स्वर्णों के साथ बैठते खेलते थे। आज कोई है क्या? आज जो चटुकार दलाल टाइप का आदमी है, उसी के हम आवाज़ गरीब स्वर्णों के लिए बना हूँ। हम एक क्लियर करना चाहता हूँ, भूमियार समाज में, स्वर्ण समाज में 80% से ऊपर गरीब हो चुका है, जिसको 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा खेत बचा है, बचा हुआ है। अच्छा, अंतिम बात क्या कहेंगे नवादा विधानसभा के जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? हम नवादा विधानसभा के स्वर्ण जातियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो 1990 में जो हम लोगों के हाथ से ये छूट गया था, जो गिरवी रखा गया था, इसको 2025 में मुक्ति पाइए। और जो दानव रूपी जो 35 साल से कब्जा किए हुए है, चाहे ई पक्ष हो चाहे उपक्ष हो, इसको नहीं तो आने वाले हमारे पीढ़ी माफ़ नहीं करेगा। हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए नवादा विधानसभा से इनका भी नाम जो है सुर्खियों में, राजेश कुमार श्री थे। लगातार जो है कसरत आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, अपने स्वर्ण जातियों को लेकर जो है तमाम EWS मुद्दा हो, उम्र बढ़ाने को लेकर जो हो, तमाम अनेकों मुद्दा पर जो है समाज के प्रति प्रखर रहे हैं और समाज की लड़ाई को लगातार लड़ते रहे हैं। बाकी अगर आप नवादा विधानसभा से हैं तो नवादा विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।